मामले में 5वें स्थान पर पहुंच चुका है। विश्व के सबसे अमीर व्यक्तियों में से 6वें नंबर का अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी हमारे देश में रहता है। अगर हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था बढ़ सकती है, अगर हिंदुस्तान में सबसे अमीर व्यक्ति रह सकता है, तो क्या हिंदुस्तान के किसान अमीर नहीं हो सकते? अगर हमारी संसद में, पार्लियामेंट में कोई संविधान का दोहराव करे, कोई कहे कि मैं B.R. अम्बेडकर के इतिहास को दोहराता हूं, तो हिंदुस्तान के नेता उन्हें गद्दार बोलते हैं। यकीनन वो गद्दार होंगे, हम मानते हैं वो गद्दार होंगे। अगर वो गद्दार हैं तो हमारे देश पर शासन क्यों कर रहे हैं? अगर शासन कर रहे हैं, इसका सिर्फ और सिर्फ एक मतलब है कि वो ना तो कभी गद्दार थे, ना कभी गद्दार है और ना कभी गद्दार होंगे। बहुत तेजी से ये भी सुना होगा कि हमारे देश के वजीर आजम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब बहुत तेज गति से विदेशों से संबंध बना रहे हैं। क्या मिला उन विदेश संबंधों से? आज हमारा पड़ोसी मुल्क नेपाल, जिसकी हिंदुस्तान में कल कोई औकात नहीं थी, वो हिंदुस्तान के सामने आवाज ऊंची नहीं कर सकता था, आज वो बोल रहा है मोदी साहब आपका और पाकिस्तान का समझौता करवा दिया। तो अब हिंदुस्तान की नस्ल इतनी कमजोर हो गई कि उसे पाकिस्तान से समझौता करने के लिए नेपाल की जरूरत पड़े। यकीनन हम इक़्तिदार पर नहीं है। इसका मतलब ये कतई नहीं कि हम जालिम हुकूमत को दोहरा नहीं सके, जालिम हुकूमत को नेस्तना नाबूद नहीं कर सके। ऐसा कभी नहीं हो सकता। बहुत तेजी से सुना होगा आपने कि पर्दा आज से 50 साल पहले बंद हो गई थी। क्या यकीनन बंद है? मृत्यु भोज आज से महज 2-3 महीने पहले बंद हुआ था। क्या मृत्यु भोज बंद है? नहीं। इसका एक कारण है क्योंकि हिंदुस्तान में कोई भी कानून कभी भी पूरी तरीके से लागू नहीं हो सकता। इसका कारण हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे वजीर यानी मंत्रियों को पूछा जाता है कि साहब संविधान में किस किस की इमेज है, तो मंत्रियों का जवाब ना हो। जब हमारे देश के नेताओं को ये पता नहीं कि हमारे देश का कानून क्या है, तो वो सुशासन करेंगे, इसकी अपेक्षा करना मुनासिब है? क्या मुखातिब है इसकी अपेक्षा करना? नहीं, कभी भी नहीं हो सकती। जिस देश के नेता को उस देश का संविधान मालूम नहीं हो, वो देश पर क्या शासन करेगा? यकीनन हम कह सकते हैं कि हम दरख्वास्त कर सकते हैं, मैं हुकूमत के जरिए, तेजपाल बहादुर हुकूमत के जरिए मोदी साहब से आह्वान कर रहा हूँ, दरख्वास्त कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कम से कम हिंदुस्तान के वजीरों को, नेताओं को तो बोला जाए कि भैया कुछ संविधान पढ़ लो ताकि संविधान की दृष्टि से देश का शासन कर सको। लेकिन ऐसा नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे आदेश, अब देखिएगा नेताओं की स्पीच, हमारे देश के नेता अपनी स्पीच का 95% हिस्सा वेस्ट कर देते हैं। अब वो कैसे? 67% में वो ये बताएंगे, बीजेपी वाले बोलेंगे भैया कांग्रेस ने ये कर दिया, इस नेता ने ये नहीं कर दिया, राहुल गांधी पप्पू है, वो है। बाकी कांग्रेस वाले ये बोलेंगे कि अच्छा ये नहीं है। बाकी बचा कितना? 33% में उनमें से 15 से 19% तो इस बात में चला जाएगा कि मुस्लिम हिंदू विवाद चल रहा है। अगर मुस्लिम हिंदुओं को भड़का दो, वो सिर्फ इसलिए ताकि अपना वोट बैंक सुधार सके। अब बहुत तेज गति से ये भी सुना होगा कि हिंदुस्तान खुशहाल देश है। मैं जानना चाहूंगा, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, दुनिया में सबसे खुश रहने वाले देशों की दृष्टि से हिंदुस्तान का नंबर 172वां, 189 देशों में से 190 देशों में से हिंदुस्तान 172वां नंबर रखता है। तो फिर खुशहाल कैसे? हम कैसे कह सकते हैं कि हिंदुस्तान खुशहाल है? अगर यकीनन हिंदुस्तान खुशहाल होता तो नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, अमेरिका की तरह शीर्ष पर नहीं हो सकता था? क्या इस बात में कोई सच्चाई नहीं? अब बहुत बार ये भी बोलते हैं, हमारे माननीय मनोज भैया जी भी बोलते हैं कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है। तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा, माना कि ये हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है और इस बात में कोई दोहराव भी नहीं है, क्योंकि सोने की दृष्टि से हिंदुस्तान 10वां स्थान रखता है, यकीनन रखता है। लेकिन क्या इस बात में कोई सच्चाई नहीं कि हमारे गाँव के किसान, गरीब लोग अपनी लड़की की शादी करने के लिए, कन्या की शादी करने के लिए साहूकारों से ब्याज पर ऋण लेते हैं सोना बनवाने के लिए, पूरी जिंदगी उस ब्याज में निकल जाती है? क्या सोना बनाना सही है? अगर हिंदुस्तान इन सब में कामयाबी हासिल कर सकता है, हिंदुस्तान के नेता हर क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं, तो हिंदुस्तान के किसानों के लिए कुछ क्यों नहीं करते? रोड बन रहे हैं, विदेशों से संबंध बन रहे हैं, मंदिर बन रहे हैं। पहले तो राम मंदिर की आप सभी को लक बधाई है। अगर ऐसा ये सब हो सकता है, तो क्या हिंदुस्तान का किसान खुशहाल नहीं हो सकता? क्या हिंदुस्तान के किसान को कोई हक नहीं कि वो खुशहाल रह सके? किसान लगातार आत्महत्याएं कर रहा है। अगर नेता को पूछा जाए तो बोलते किसान मरने के लिए बना है, मरेगा वो। अब अगर किसी सेलिब्रिटी की चर्चा हो,
कोई सेलिब्रिटी हो, उसकी चर्चा में हमारे हिंदुस्तान के नेताजी 10 से 15 मिनट भाषण में हमेशा कहते हैं। कुछ नेता, कुछ सेलिब्रिटी तो इतने नापाक हो गए कि वो मोदी से मिलने चला जाते हैं। मुझे कोई इक़्तिदार से बता सकता है कि आज तक कोई किसान किसी नेता से मिलने गया? अगर सेलिब्रिटी नेता से मिल सकते हैं तो दाता जिसने देश के लिए सर्वत्र अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, वो नेताओं से नहीं मिल सकता? उन्हें कोई हक नहीं नेताओं से मिलने का? लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि वो सेलिब्रिटी है, उनके पास पैसे हैं, वो जो म्यूचुअल फंड है उसमें दान दे देते हैं। अक्षय कुमार जी ने 25 करोड़ रुपए दे दिए थे, तो मुनासिब होगा कि वही मिलेंगे। किसान से क्या अपनी ऐसी तैसी करवाए, उनको क्या? अगर किसानों के लिए योजनाएं चलती है, अभी 1000 करोड़ की योजनाएं घोषित हुई थी कि भैया किसानों को ऋण दिया जाएगा, उनमें से सिर्फ 484 करोड़ रुपए खर्च हुए, बाकी के नेताओं ने बता दिया कि 1000। ये अमेरिका की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट कहती है कि उनमें से महज 484 मतलब 484 रुपए खर्च हुए। अगर 484 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, 1000 करोड़ सरकार घोषित करती है, तो फिर बचे पैसों का क्या हुआ? क्या इनका जवाब है किसी नेता के पास? बोलते हैं कि वजीर आजम बहुत अच्छा कर रहे हैं, राम मंदिर बनवा दिया। अच्छा है, राम मंदिर बनवा दिया, हिंदुओं की विजय है, हिंदुओं का बहुत ही बड़ा ये हुकूमत की तरह से बहुत ही बड़ी विजय होगी। लेकिन अगर राम मंदिर बन सकता है तो मेरे लाभ, मेरे मोदी, मेरे वजीर आजम, मेरे प्रधानमंत्री किसानों का विकास नहीं करवा सकते? तुम किसानों को विकास कर बोलते हैं लगातार कि हमने किसानों के लिए क्या नहीं किया। भाइयों बहनों, हमने किसानों के लिए आज तक वो सब कुछ किया जो करना चाहिए था। तो क्या किया? क्या हमारे गांव में ऐसा कोई है जिसको 3 लाख रुपए की एससीसी मिली हो, उसका ब्याज माफ कर दिया गया हो, पूर्णतः वो माफ हो गई? कोई नहीं है ना, यकीनन कोई नहीं हो, क्योंकि ऐसा कभी होता ही नहीं है। मनरेगा योजना चल रही है, अच्छा ये यकीनन प्रधानमंत्री की इसमें मैं तारीफ करना चाहूंगा कि बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसमें विकलांगों को भी वही वेतन और जो काम नहीं करते वही वेतन। क्या नरेगा में लगातार काम हो रहा है? अब ये नालियां खुदवा रहे हैं, ऐसे ही हम जाते जाते गिर जाते हैं, कोई बाइक वाले आते हैं पड़ जाते हैं। भाई फायदा क्या हो रहा है इस नालियों से? कुछ काम करवाना तो ढंग का करवाओ। बाकी मैं तेजपाल बहादुर हिंदुस्तान के वजीर आजम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से आह्वान करना चाहता हूँ, दरख्वास्त करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे देश के किसानों का ख्याल रखें। बाकी सेलिब्रिटियों को आप इज्जत दें, तवज्जो दें या ना दें, वो आपकी मर्जी होगी। अगर आप उनको इज्जत ना दें तो भी उनका कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जो हिंदुस्तान का किसान रात दिन मेहनत करके आपके लिए अन्न का प्रबंध कर रहा है, उस किसान को अगर इज्जत नहीं दी गई, उसे तवज्जो नहीं देगी, तो वो आत्महत्याओं के लिए मजबूर हो जाएगा। और जिस देश का किसान आत्महत्या करे, जिस देश का सामान्य नागरिक खुश नहीं रह सके, उस देश को हम कभी भी खुशहाल नहीं बोल सकते, उस देश को हम कभी भी खुशहाल नहीं बोल सकते। यकीनन अगर हिंदुस्तान खुशहाल है तो उस देश का हर किसान खुशहाल होना चाहिए, हर सामान्य नागरिक खुश होना चाहिए। अगर सामान्य नागरिक खुश होगा तभी देश की उन्नति होगी। इसी प्रकार इस बात में देखने को मिला कि ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में हिंदुस्तान की रिपोर्ट जो है 172 है। क्या ये 1, 2, 3, 4 नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड की तरह नहीं हो सकती? जिस दिन हिंदुस्तान की हैप्पीनेस इंडेक्स में सुधार हुआ, वो कम से कम महज 50 देशों के भीतर भी आ गया, तो यकीनन हम मानेंगे हिंदुस्तान खुशहाल है। वरना हम चिल्लाएं, जोर जोर से बोले कि हिंदुस्तान खुशहाल है, खुशहाल है, खुशहाल है, तो इसका कतई कोई भी बेनिफिट नहीं। दैट्स टू डिफाइन कि हिंदुस्तान खुशहाल नहीं है। अगर खुशहाल होता तो हैप्पीनेस इंडेक्स में उसकी अच्छी रिपोर्ट होती। किसी भी क्षेत्र में देख लीजिएगा जनाब, आप उन रिपोर्टों को एक बार गौर कीजिएगा, मात्र 2 रिपोर्टों को छोड़कर ऐसी कोई भी रिपोर्ट नहीं जिसमें हिंदुस्तान की रैंक महज 100 से अंदर हो। सारी रैंकों में 100 से बाहर जा रहा है और बोल रहे हैं कि भैया जी हम अर्थव्यवस्था बढ़ा रहे हैं, ग्लोबल डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी बढ़ा रहे हैं। अगर जीडीपी बढ़ा रहे हो तो फिर खुशहाल कैसे नहीं है? अब देखिएगा हमारे नेता लगातार जाति पाति का विरोध करते हैं। अब हिंदू मुस्लिम की तो बड़ी बात है, हम कहते हैं कि असादुद्दीन ओवैसी साहब हिंदू मुस्लिम में विरोध फैला रहे हैं, तो भाई हमारे ऐसे भी नेता है जिनका नाम लेना मैं मुनासिब नहीं समझता, तो वो राजपूत, जाट, ब्राह्मण इन सब में जातिवाद फैला रहे हैं। जो हिंदू में जातिवाद फैला रहा है उसका कतई यकीन नहीं, वो तो अच्छा है, मान है। और जो हिंदू मुसलमानों के खिलाफ एक आवाज बोले वो गलत है, तो वो गलत कैसे? अगर वो गलत है तो वो भी गलत होना चाहिए। जो मैं तेजपाल बहादुर, आइए हम सभी
स्वतंत्रता पर्व की इस पावन मेला में हम सभी भारत की बहुरंगी संस्कृति की सुरक्षा, देश की एकता, अखंडता, स्वतंत्रता व इस महान देश के महान संविधान को कायम रखने की प्रतिज्ञा करें। मैं तेजपाल बहादुर दुआ करता हूँ खुदा से, अल्लाह से, मौला से, दुआ करता हूँ हिंदुस्तान के 36 करोड़ देवी देवताओं से, दुआ करता हूँ ब्रह्मा विष्णु में से कि खुश रखे आपको, खुश रखे आपके परिवार को, खुश रखे आपके माता पिता को, खुश रखे आपके दोस्तों को, खुश रखे आपके तमाम चाहने वालों को। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।